हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ एम एस खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो मोस्टली विलियन चैप्टर के लिए। क्लियर? तो हम सबसे पहले चलते हैं। देखो, जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एक जोड़े में कितनी संख्या होती है। एक जोड़ा बराबर कितनी संख्या होती है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कण की बात करते चलेंगे। एक जोड़े में कितनी संख्या होती है? दो कण होते हैं। ठीक है, कण। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कण की बात करेंगे और इस कण में भी आते हैं। देखो, परमाणु, परमाणु, अणु और आयन ले सकते हैं हम। ठीक है ना, परमाणु, अणु और आयन ले सकते हैं। मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, बस मैं कण लिखता जाऊंगा। अगर मैं बात करूंगा एक दर्जन की, बताओ जल्दी, एक दर्जन में कितने कण होते हैं? एक दर्जन में कितने कण होते हैं? 12 कण होते हैं एक दर्जन में। क्लियर? एक दर्जन में 12 कण होते हैं। और एक स्कोर में कितने कण होते हैं, ये बताइएगा जल्दी। एक स्कोर में कितने कण होते हैं? एक स्कोर में होते हैं 20 कण। एक स्कोर में कितने कण? 20 कण होते हैं। एक स्कोर में कितने कण हो जाएंगे? 20। अगर मैं बात करूंगा एक गिरॉस की, एक गिरॉस में कितने कण होते हैं? एक गिरॉस में होते हैं 144 कण। कितने कण होते हैं? 144 कण होते हैं। एक गिरॉस में कितने कण होते हैं? 144 कण। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? जल्दी बोलो यार। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। कितने हो गए? 6.022 गुणा 10⁻23 कण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 कण। क्लियर पॉइंट? मोल, मोलों की संख्या, संख्या। क्लियर? मोलों की संख्या क्या होती है, ये ध्यान रखना है। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात है? तो क्या होता है, किसी पदार्थ का दिया गया भार यानी W वह उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान M के अनुपात को मोलों की संख्या कहते हैं। मोलों की संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर एक। तीन फॉर्मूले बताने वाला हूं इसके। अभी तक जो पढ़े होंगे तुमने, एक फॉर्मूला बताया होगा किसी ने छुट्टी के, एक फॉर्मूले में ही काम खत्म। लेकिन मैं तीन फॉर्मूले बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है n इज इक्वल टू W अपॉन M। ये जो दिया हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं बता चुका हूं। ये क्या है? W क्या है? दिया गया भार। और M क्या है? अणु भार। और ये क्या है? N मोलों की संख्या है। तो मैं इसे लिख के देता हूं फिर भी एक बार। क्या है? दिया
गया भार। क्लियर। और एम क्या है? आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान है। क्लियर। ये है आणविक द्रव्यमान। क्लियर पॉइंट। और ये क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। ये है मोलों की संख्या। क्लियर। ये मोलों की संख्या है। अब इसमें दो फॉर्मूले और मैं बताने वाला हूं। एक तो अगर किसी भी प्रश्न में अगर तुम्हें अणुओं की संख्या दी हुई है और मोलों की संख्या ज्ञात करवा रहा है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखो क्या है, मोलों की संख्या अणुओं की संख्या दी गई है और मोलों की संख्या ज्ञात करवा रहा है तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू n नोट अपॉन एन ए। क्या है? एन नोट अपॉन एन ए। इसका मतलब ये होता है दिए गए अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या। और ये एवोगैद्रो संख्या। और एवोगैद्रो संख्या पता है तुम्हें क्या होती है? एवोगैद्रो संख्या यही है, मोलों की संख्या है, इसे ही हम एवोगैद्रो संख्या कहते हैं। ऐसे ये जो बढ़ाऊंगा मैं तुम, ये 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें है। एवोगैद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 23 इससे भाग दे देंगे। क्लियर पॉइंट। और जो तीसरा होता है, ये दूसरा नंबर था, ठीक है। जो अब तीसरा जो होता है, नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 पे जो लेते हैं कि कोई गैस होती है, अगर तुम्हें क्या है, गैस का आयतन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ? गैस का आयतन दिया गया है। किसमें? प्रश्न में गैस का आयतन दिया गया है। किसी गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करवा रहा हो तो क्या करेंगे हम? n इज इक्वल टू जितना भी गैस का आयतन, क्या करेंगे हम? गैस का आयतन, मैं इसे v करे देता हूं, ठीक है ना। v अपॉन कितना ही भी दिया हो गैस का आयतन, उसे 22.4 से 22.4 लीटर से क्या कर देंगे? गैस का आयतन लीटर में दिया होगा और उसे हम किससे 22.4 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अब इसमें हम देखते क्या है, ये क्या होता है? किसी गैस का दिया गया आयतन है, ये किसी गैस का दिया गया आयतन, दिया गया आयतन, किसी गैस का दिया गया आयतन है। और ये क्या है? एसटीपी पर गैस का आयतन, एसटीपी पर गैस का आयतन, एसटीपी पर गैस का आयतन। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा तुम्हें। अगर तुम्हें क्या दिया हुआ है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, भार दिया गया है, तो उसके आणविक द्रव्यमान से क्या कर देंगे हम? भाग कर देंगे पहले में। दूसरे में अगर कोई तुम्हें अणुओं की संख्या दी गई है तो उसे एवोगैद्रो नंबर से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। तीसरे में अगर किसी गैस का आयतन दिया हुआ है तो उसे 22.4 लीटर से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो मोलों की संख्या निकल जाएगी, गैस के मोलों की संख्या निकल जाएगी। और 22.4 लीटर ही क्यों रखा गया है, ये भी पता होना चाहिए। 22.4 लीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मानक ताप पर किसी गैस के एक मोल आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये क्या है? कैलकुलेट किया हुआ है। क्लियर पॉइंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्या करते हैं हम? अब देखते हैं मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। क्लियर। सबसे पहला उदाहरण लेंगे हम, नंबर 1, 250 ग्राम
NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्लियर? NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान रखना। क्लियर? कैसे ज्ञात करेंगे? दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है क्या? NaCl का भार कितना दिया हुआ है? NaCl का भार यानी W कितना दिया हुआ है? WNaCl कितना दिया हुआ है ये ध्यान रखना। WNaCl दिया हुआ है 250 ग्राम। 250 ग्राम। क्लियर? अब NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? आणविक द्रव्यमान NaCl का NaCl कितना दिया हुआ है? NaCl कितना दिया हुआ है? देखो सोडियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? वो होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम प्लस क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम। कितना आ जाएगा यहाँ? 58.5 ग्राम पर मोल बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल बन जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं अब NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात करता हूं। NaCl के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे भाई? NaCl बराबर WNaCl बटे MnACl। क्लियर? तो अब इसमें क्या आ जाता है? WNaCl कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम। क्लियर? और MnACl कितना दे रखा है? 58.5 ग्राम आ गया। 58.5 ग्राम पर मोल आया। क्लियर? कितना है? पर मोल आया 58.5 ग्राम पर मोल। अब मैं ग्राम से तो ग्राम को कट कर दूंगा, मोल ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना बनेगा इसका डिवाइड करके देखेंगे तो कितना बनेगा? जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4.27 मोल। क्या आएगा? 4.27 मोल आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? इसका देखो ये क्या आएगा? 4.27 मोल आ जाता है। अब नंबर 2 पे जो लेते हैं, अब नंबर 2 पे लेते हैं हम। कितना लेंगे? 5.204 गुणा 10 की पावर 23 NaCl के NaCl अणुओं के NaCl अणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्या है? 5.204 गुणा 10 की पावर 23 NaCl अणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तो दिया गया भार दिया गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ग्राम में दिया गया तो भार दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है? अणु दिए गए हैं, अणुओं की संख्या दी गई है। और इसमें हमें क्या ज्ञात करना? मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? सोल्यूशन दिया है NaCl के अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कितनी दी है? अणुओं की संख्या आपके प्रदर्शित किससे करते हैं? N0 से। ठीक है, कितनी है? 5.204 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ये क्या है? 5.204 गुणा 10 की पावर 23। अब क्या है? एन ये Na क्या है? एवोगैड्रो
संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, जल्दी बोलो, एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, एन ए, ठीक है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, क्या है, 6.022 गुणा 10⁻23। अब मैं बात करता हूं कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है हमें, मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, NaCl, NaCl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N नोट बटे Na, तो कितना आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या दिया है, NO तो ये दिया हुआ है 5.204 गुणा 10⁻23 बटे कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 6.022 गुणा 10⁻23। अब मैं जो करूंगा इसमें देखो 23 से तो 23 कट हो जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास, अब इस पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, NaCl, NaCl इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NaCl यानी 5.204 बटे 6.022, इसे जब हम कट करते हैं तो ये 0.864 मोल आता है, कितने, 0.864 मोल आता है, 0.864 मोल आता है, क्लियर पॉइंट। अब ये मैंने तुम्हें दो चीज सिखा दी, एक तो अगर भार दे रखा हो जब भी मोलों की संख्या इस तरीके से ज्ञात करेंगे, और जब अणुओं की संख्या दे रखी हो जब इस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नंबर 3 पे हम क्या देखते हैं, मानक ताप व दाब, STP पर CO2 गैस के 11.2 लीटर आयतन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या आता है, सबसे पहले दिया है, दिया क्या है, दिया है CO2 गैस का आयतन, यानी V लीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, और CO2 गैस का STP पर आयतन, वो कितना दिया हुआ है STP पर आयतन, STP पर आयतन है 22.4 लीटर, ये फिक्स होता है, ये भी ध्यान रखना 22.4 लीटर। कितना होता है, कोई भी तुमसे पूछता है मानक ताप व दाब यानी STP पर गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, क्लियर पॉइंट। तो अब मैं क्या बात करता हूं, CO2 के मोलों की संख्या, CO2 गैस के मोलों की संख्या
मोलों की संख्या ज्ञात करता हूं मैं, ठीक है, संख्या ज्ञात करता हूं। एन CO2 बराबर बी CO2 बटे 22.4 लीटर, ठीक है। तो VCO2 कितना दिया हुआ है, ये VCO2 है, कितना दिया हुआ है, 11.2 लीटर बटे 22.4 लीटर बटे 22.4 लीटर। लीटर से तो लीटर कट हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 112 बटे 224। इसे काटें तो ये कटेगा 0.5, यही 0.5 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 11.2 लीटर CO2 गैस के आयतन में जो मोलों की संख्या होती है 0.5 मोल होते हैं। क्लियर, कितने होते हैं, 0.5 मोल होते हैं। अब मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए और 3 ही उदाहरण बताए। कोई भी गैसेस हो, कोई भी गैस होगी, उसमें जब हम मोल ज्ञात करते हैं तो उसमें 22.4 लीटर से ही भाग दिया जाएगा। कितने से, 22.4 लीटर से ही भाग दिया जाएगा। गैस का दिया गया आयतन चाहे कितना ही भी हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 एग्जांपल और लेंगे हम लोग। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं, ध्यान से देखना इस वाले कॉन्सेप्ट को। 88 ग्राम CO2 गैस के मोलों की संख्या की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट तुमने बताना भी है, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है। देखो, गैस ले रहे हैं इसमें, लेकिन उसका भार ले रहे हैं। गैस ली है लेकिन उसका भार लिया गया है, तब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा। तो क्या होगा, दिया है CO2 का भार कितना दिया हुआ है, यानी WCO2 बराबर कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम, ये ध्यान रखना है। CO2 का आणविक द्रव्यमान, इसे अणुभार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। आणविक द्रव्यमान यानी MCO2 कैसे ज्ञात करेंगे हम, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन, कितने, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम है, ऑक्सीजन कितने, 2, तो कितना बन जाएगा, 44 ग्राम पर मोल बन जाएगा, 44 ग्राम पर मोल बन जाता है। अब क्या ज्ञात करना है हमें, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, CO2 के मोलों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, NCO2 बराबर WCO2 बटे MCO2 बराबर, WCO2 कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम, 88 ग्राम, MCO2 कितना दिया हुआ है, 44 ग्राम पर मोल। अब एक बात बताओ, 44 ग्राम पर मोल हो गया, तो ग्राम से तो ग्राम कट हो जाएगा, मोल ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बार कट जाएगा ना, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, तो इसका मतलब 2 मोल बन जाएंगे, यही तो बन जाएंगे, 2 मोल बन गए। क्लियर, ये ये जो 88 ग्राम CO2 गैस के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 मोल आ गई।
अब मैं लेता हूं लास्ट एग्जांपल लेता हूं, उसे तुम्हें बताना क्या है। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखना है, अगर मैं बात करता हूं 46 ग्राम Na में Na के मोलों की संख्या, Na के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम NaCl, सॉरी 46 ग्राम Na यानी सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है? 46 ग्राम। अब इसमें भी ध्यान रखना, मैं इसी वजह से मैंने लिया है एग्जांपल, तो इसे मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन लूंगा। क्लियर? फिर वही लिखूंगा, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है? Na का भार, कितना दिया हुआ है Na का भार? यानी WNA कितना दिया हुआ है? WNA कितना दिया है? 46 ग्राम, 46 ग्राम। और Na का क्या? परमाणुविक भार या परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। Na का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? इसमें दिया ही नहीं है, इसे तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। MNA कितना है? MNA कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम। कितना? 23 ग्राम पर मोल होगा। परमाणु भार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये अणु नहीं है, ये क्या है? परमाणु है। क्लियर? 23 ग्राम पर मोल होता है। अब मैं कहूंगा Na के मोलों की संख्या, Na के मोलों की संख्या कितनी होगी? यानी अगर मैं बात करूं Na के मोलों की संख्या, यानी NNA इज इक्वल टू WNA अपॉन MNA बन जाएगा। तो दिया गया भार कितना है? 46 ग्राम। ठीक है, 46 ग्राम बटे सोडियम का जो परमाणुविक द्रव्यमान है, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना है? वो कितना है? 23 ग्राम पर मोल। अगर मैं बात करूंगा तो वही बन जाएगा, ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो कितना बन जाएगा? 2 मोल बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 मोल। यही आंसर है इसका, 2 मोल। या 46 ग्राम Na के मोलों की संख्या कितनी होगी? 46 ग्राम Na वजन तोला है, सोडियम का जो वजन तोला है 46 ग्राम, उसमें जो मोलों की संख्या कितनी होगी? 2 मोल होगी। क्लियर? तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो क्या है? मोलों की संख्या क्या होती है और कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने तुम्हें 3 मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूले बताए हैं। एक तो बताया है क्या? जो भार दिया हुआ हो ग्राम में। एक बताया है मैंने क्या? जब अणुओं की संख्या दी गई हो। और एक मैंने क्या बताया है? जब कोई आयतन दिया गया हो गैस का, गैस के आयतन के लिए बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पे कोई एक कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।